Hello dear students, welcome back to online classes of My Educational Center. Today's our topic is the noun. Previous topic में हमने parts of speech read किए थे and understand किए थे that parts of speech has 8 parts that are noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, adjective and interjections. So 8 parts read करने के बाद हमने उनके functions भी read किए थे. Simply उनके एग्जाम्पल वर्ड्स, एग्जाम्पल सेंटेंस, सारी चीजें रीड की थी. बट अब हम एक एक पार्ट्स को प्रॉपरली डिफाइन करके पढ़ेंगे और समझेंगे भी. ओके तो हमारा सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है नाउन. स्टार्ट करते हैं. नाउन को हिंदी में संज्ञा के नाम से जाना जाता है. प्रीवियस क्लासेस में आपने रीड किया होगा नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, थिंग, पर्सन, एनिमल एटसेट्रा. मीन्स संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को कहते हैं. ये आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. यहाँ पे मैं एक दूसरी आपको लैंग्वेज देती हूँ. नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट to people, animals, non-living substance, states and quality. थोड़ा सा बढ़ाते हुए लिखा है और कुछ इसमें अलग नहीं है. आपको सीधे शब्दों में मैं ये बताना चाहती हूँ कि नाउन एक तरीके का शब्द होता है जो किसी भी थिंग को डिनोट करने के लिए यूज होता है. अब वो कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग, कोई भी जानवर का नाम, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी स्टेट का, किसी भी क्वालिटी का नेम हो सकता है. अंडरस्टैंड? सो नाउन इज अ नेम दैट इज यूज्ड टू डिनोट पीपल्स, एनिमल, नॉन लिविंग सब्सटेंस, स्टेट्स एंड क्वालिटी. किसी भी तरीके का शब्द जो कि इन सारी चीजों को डिनोट करे. एग्जाम्पल वर्ड्स पे बढ़ते हैं. तो एग्जाम्पल वर्ड से हमारे रमेश, कैट, टेबल, मिल्क, ऑनेस्टी, गोल्ड. यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक पर्सन नेम लिखा है, एक एनिमल नेम लिखा है, एक नॉन लिविंग थिंग लिखी है, कुछ सब्सटेंस लिखे हैं, कुछ क्वालिटी लिखी है. तो हर तरीके के नेम को हम नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन. यानी नाउन के बारे में पढ़ने के बाद हम ये जानेंगे कि 7 प्रकार के नाउन होते हैं, यानी संज्ञा होती हैं. अब वो क्या क्या हैं? फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, 6 काउंटेबल एंड 7 अनकाउंटेबल नाउन. ये जो 6 और 7 नंबर में यूज्ड हुए नाउन, ये आपके कई जगहों पे आपको शो किए जाते हैं, कहीं पे नहीं. बट हम सारे नाउन एक साथ पढ़ेंगे. ओके तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, इन 7 नाउन्स को अब हम एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है प्रॉपर नाउन. इट इज यूज टू शो अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग. सबसे पहला नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए यूज होता है. जैसे कि नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के लिए लिख सकते हैं, बट पर्टिकुलरली किसी के भी लिए कुछ लिखना है, यानी पर्टिकुलर किसी भी नाम को शो करना, वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है. मैंने आपको एग्जाम्पल में लिख के दिया है. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है. तो अंग्रेजी एक तरीके की प्रॉपर लैंग्वेज है. इंग्लिश की तरीके का कोई और हम वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं. अब हिंदी के लिए कहेंगे तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा में भी आ जाती है, बट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. तो हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को शो किया. ऐसे अगर हम लिखें द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग टू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर दिल्ली की तरफ विजिट कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एक पर्टिकुलर नेम हो गया. समझ में आ रहा है? तो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को शो करने के लिए हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन नाउन. इट इज यूज टू रेफर टू अ क्लास. कॉमन नाउन किसी भी पर्टिकुलरली क्लास को शो करता है. क्लास मीन्स कोई सी भी क्लास. जैसे कि द डॉग लव्स मीट. डॉग्स को मीट बहुत पसंद होता है. अब डॉग अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा शेफर्ड, लिब्रा, बट यहाँ पे डॉग पूरी डॉग क्लास को डिनोट कर रहा है. मीन्स डॉग्स की जितनी भी प्रजाति हैं उनको डिनोट कर रहा है. तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, जैसे हम लिख दें द स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइस, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो वो बच्चे पूरी एक क्लास को डिनोट करेंगे. तो ऐसे ही क्लास को रेफर करने वाला नाउन कॉमन नाउन कहलाता है. हमने कैट लिख दिया, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो यहाँ पे जो कैट यूज होगा वो भी एक तरीके का कॉमन नाउन है. समझ में आ रहा है? तो किसी भी क्लास को डिनोट करने वाला नाउन, पर्टिकुलरली किसी भी क्लास को डिनोट करने वाला नाउन कॉमन नाउन कहलाता है. ठीक है,
मैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसको बता देती हूँ। जैसे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। अब ह्यूमन बीइंग एक पर्टिकुलर क्लास है। ह्यूमन बीइंग में कितने सारे लोग आते हैं, तो हमने पूरे जितने भी मानव जाति है या फिर जितने भी मानव हैं, इंसान हैं, उन सबको एक क्लास में डाल दिया ह्यूमन बीइंग में। तो ये भी एक तरीके का कॉमन नाउन है। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, the third noun, collective noun. It is used to denote a group of a collection. किसी भी एक कलेक्शन के ग्रुप को जब हम शो करते हैं तो वहां पे कलेक्टिव नाउन यूज होता है, यानी कि किसी भी एक चीज का समूह। अब वो समूह, जैसे कि वी सॉ बंच ऑफ फ्लावर, मैंने आपको एग्जाम्पल में लिख के दिया है कि हमने एक फ्लावर का बंच देखा। फ्लावर ऑफ बंच एक तरीके का ग्रुपिंग है फ्लावर का। जब वन फ्लावर को हम फ्लावर कह सकते हैं, वो रोज, ट्यूलिप, किसी भी तरीके का फ्लावर हो सकता है। बट अगर फ्लावर्स का एक तरीके का पूरा बुके है, पूरा एक गुच्छा है, तो हम उसे बंच के नाम से जानेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम दूसरा देखें तो हम कुछ और एग्जाम्पल भी इसमें ले सकते हैं। ए कॉलम ऑफ स्मोक, अ बाउल ऑफ राइस, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, या फिर अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज। अलग अलग तरीके से हम किसी भी ग्रुप कलेक्शन का नेम यहाँ पे दे सकते हैं, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है, जहां पे हम किसी भी एक कलेक्शन को लेके बात कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अवर noun is material noun. It is used to denote the substance by which the things are made. Material noun इस तरीके का noun है जो कि किसी भी ऐसी thing को denote करने के लिए बना है जिससे कोई भी वस्तु बनाई जाती है। जैसे the ring is made of gold. अंगूठी सोने से बनी है, तो ये जो सोना है यानी जो गोल्ड है वो हमारा एक मटेरियल है, ठीक है। I like silver ring. मुझे सिल्वर रिंग पसंद है, तो यहाँ पे जो सिल्वर वर्ड है वो है मटेरियल नाउन, ठीक है। द कर्ड इज मेक फ्रॉम मिल्क, दही दूध से बनती है, तो जो दूध है वो भी हमारा एक तरीके का मटेरियल है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ऐसी चीज जिससे कोई भी वस्तु बनाई जा सके या फिर कोई भी दूसरी थिंग बनाई जा सके, वो मटेरियल नाउन के अंदर आती है। आई होप आपने ये 4 टाइप ऑफ नाउन इजिली समझे हो। अब हम नेक्स्ट नाउन पे बढ़ते हैं। So fifth number noun is abstract noun. It is used to indicate the quality possessed by a person or thing. किसी भी व्यक्ति और वस्तु के द्वारा कोई भी अगर क्वालिटी बताई जाए तो वहां पे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है यानी कि ईमानदार आदमी है। तो यहाँ पे जो ईमानदार है वो एक तरीके की क्वालिटी है या फिर एक तरीके का गुण है। तो जहां पे हम किसी भी क्वालिटी को शो करते हैं किसी पर्सन और थिंग के लिए, तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये ऑप्शनल नाउन है जो आपको मैंने पहले ही बताया कि कई जगहों पे आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे, बट मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको ये 2 नाउन भी इनमें ऐड करके दिए बिकॉज दीज आर ऑल्सो नाउन्स। 6 number countable noun. As the name, these noun can be counted. They are generally used with more, several, many, etc. ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स जो काउंटेड हो सकते हैं। They are generally used with more, several, many. इनको ज्यादातर more, several, many इन सारे वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, there were so many chairs. वहां पे काफी सारी चेयर्स थी, तो many chairs जो है यहाँ पे वो एक तरीके का काउंटेबल नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो एज द नेम डिनोटेड, दीज नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड। ये नाउन काउंट नहीं किए जा सकते हैं। दे आर ऑफन इंडिकेटेड मास नाउन। इनको ज्यादातर मास नाउन्स के नेम से भी इंडिकेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिवर इज फुल ऑफ वाटर। नदी पानी से भरी हुई है। अब आप यहाँ पे नदी के पानी की कोई भी तरीके की काउंटिंग नहीं कर सकते। नदी के पानी की क्या, पानी की आप काउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं, तो एक तरीके के अनकाउंटेबल नाउन है। अंडरस्टैंड। और इसमें एक सबसे बड़ी बात और होती है, अनकाउंटेबल नाउन को कभी प्लूरल में नहीं शो कर सकते बिकॉज ये पहले से ही ऐसी मात्रा है जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो जो चीज काउंटेड होगी उसी को ही तो हम एक तरीके से सिंगुलर और प्लूरल में रख सकते हैं। वन थिंग है तो काउंटेड है, सो मैनी है तो भी काउंटेड है, बिकॉज ज्यादा और कम में हम काउंटेबल थिंग रख सकते हैं। तो काउंटेड में अगर वन थिंग आ रही है तो वो सिंगुलर हो गई, ज्यादा हो गई तो वो प्लूरल हो गई। बट जो अनकाउंटेबल है, जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, वो आपकी प्लूरल में नहीं आ सकती। ओके, तो ये थे हमारे 7 टाइप्स ऑफ नाउन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नाउन नंबर एंड नाउन जेंडर पार्ट्स ऑल्सो। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाउन नंबर। जैसा कि आज हम क्लियरली नाउन के सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं,
सो नाउन पूरी डिटेल्स में उसके टाइप्स पढ़ने के बाद अब हम आते हैं नाउन नंबर पे, यानी कि संज्ञा जब संख्याओं में प्रयोग होती है तो संख्या एक भी हो सकती है और अनगिनत भी हो सकती है, ऐसा आपने हिंदी में भी पढ़ा है। और अभी मैंने आपको बताया जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी काउंटिंग होती है, मतलब सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी, यानी एक भी हो सकती है और ज्यादा भी, बट अनकाउंटेबल की नहीं। तो जो हमारा नाउन नंबर है ये काउंटेबल नाउन से ही आगे बढ़ता है। नाउन्स दैट आर काउंटेबल मे बी सिंगुलर और प्लूरल। जो नाउन काउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, बिकॉज जब आप उनकी काउंटिंग करेंगे, अगर सिंगल काउंटिंग होती है तो वो 1 में काउंटिंग होगी यानी सिंगुलर में, और ज्यादा में काउंटिंग होती है तो वो प्लूरल में होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे नाउन नंबर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन, अ नाउन दैट शोज ओनली वन पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस। ऐसा नाउन या फिर ऐसी संज्ञा जो सिर्फ एक पर्सन, एक थिंग, एक एनिमल और एक प्लेस को इंडिकेट करे, यानी ओनली वन थिंग को इंडिकेट करे, वो हमारे सिंगुलर नाउन में आती है। जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, लॉयन एटसेट्रा, ये सभी वन को शो कर रहे हैं, ओनली वन बॉय, वन गर्ल, वन टेबल, वन लॉयन। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ वन सिंगल काउंटिंग हो रही है, इसलिए सिंगुलर नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लूरल नाउन, अ नाउन दैट शोज मोर देन वन पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस। ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा गिनतियां शो करता है, यानी वन से ज्यादा पर्सन्स, वन से ज्यादा थिंग्स, एनिमल, प्लेस, इस तरीके के शोज करे तो वो हमारा प्लूरल नाउन में आता है, यानी हिंदी में कहें तो एक वचन और बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल प्लूरल का बॉयज, गर्ल्स, टेबल्स, लॉयन्स। आप देख सकते हैं सिंगुलर में हमने बॉय, गर्ल, टेबल, लॉयन का यूज किया था और प्लूरल में हमने बॉयज, गर्ल्स, टेबल्स, लॉयन्स, यानी सबके पीछे एस का हमने यूज किया ताकि हम इनको मैनी में काउंट कर सकें या फिर इनकी काउंटिंग ज्यादा में कर सकें। तो ये है हमारा नाउन नंबर का पूरा टॉपिक, जो कि आपको इजीली बहुत जल्द से जल्द बताने की कोशिश की गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं नाउन से ही जुड़ा हुआ, वो है नाउन जेंडर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नाउन जेंडर। सो द नाउन वुड चेंज फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन देयर जेंडर। जितनी भी संज्ञाएं हैं या फिर जितने भी नाउन्स हैं वो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जेंडर मीन्स, जेंडर एक तरीके से हिंदी में लिंग को कहा जाता है। हम सब अलग अलग जेंडर्स को बिलोंग करते हैं, कुछ फीमेल हैं, कुछ मेल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम मेल फीमेल किसी में भी नहीं रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे 4 जेंडर्स आपस में डिवाइडेड होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर में हम नाउन्स को डिवाइड करते हैं। तो वो 4 टाइप ऑफ जेंडर कौन कौन से हैं डिटेल्स में स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 जेंडर है मस्कुलिन जेंडर। द नाउन रेफर्स टू मेल बिलोंग टू द मस्कुलिन जेंडर। ऐसे नाउन जो मेल्स को बिलोंग करते हैं यानी पुरुष को दर्शाते हैं वो कहलाते हैं मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जैसे मैन, किंग, लॉयन, गॉड, ये सारे मेल को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सब है मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जितने भी मेल्स कैटेगरी में लोग आते हैं यानी पुरुष के जितने भी लिंग में लोग आते हैं उनको हम मस्कुलिन जेंडर के नाम से जानते हैं। फेमिनिन जेंडर, द नाउन रेफर्स टू फीमेल्स बिलोंग टू द फेमिनिन जेंडर। ऐसे नाउन जो कि फीमेल्स को बिलोंग करते हैं यानी कि जितनी भी स्त्री जाति हैं उनको बिलोंग करते हैं, उन्हें हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। मीन्स वुमेन, क्वीन, लॉयनेस, गॉडेस, ये सब हमारे फेमिनिन जेंडर में आएंगे। थर्ड टॉपिक कॉमन जेंडर। द नाउन रेफर्स टू मेल और फीमेल्स बिलोंग टू कॉमन जेंडर। ऐसा नाउन जो मेल और फीमेल दोनों को बिलोंग करता है वो हमें कॉमन जेंडर में आता है। जैसे फ्रेंड, स्टूडेंट, चाइल्ड, बेबी, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी। आपका दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। अब वो फ्रेंड लड़की है या लड़का है ये तो हमें नहीं पता। इन माई क्लास देयर आर स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, अब वो लड़की हैं या लड़के हैं ये हमें नहीं पता। तो ये ऐसे नाउन होते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट न्यूटर जेंडर, द नाउन दैट आर नाइदर मेल नॉर फीमेल बिलोंग टू द न्यूटर जेंडर। ऐसे नाउन जो ना ही मेल्स में आते हैं और ना ही फीमेल में, उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, चेयर, स्टोन, हाउस, इनको आप ना ही फीमेल में रख सकते हो ना ही मेल्स में, तो ये हमारे कहलाते हैं न्यूटर जेंडर। अंडरस्टैंड, ये थे 4 टाइप ऑफ नाउन, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। तो आज इस पूरे चैप्टर में हमने नाउन की प्रॉपर डिटेल पढ़ी। व्हाट इज अ नाउन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन
एंड आफ्टर दैट व्हाट आर नाउन नंबर, नाउन जेंडर, ये सारी चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप पूरी क्लियरली समझी। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं एज यूजुअल आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और उसके बाद इन चैप्टर्स को अच्छे से समझें। एंड अगर वीडियोस पसंद आए तो आगे जरूर इन वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।